पटेल जी आवाज आ रही है? एक मिनट। हाँ राघवेंद्र जी आवाज आ रही है? आत्मनिर्भर भारत में गांव की या ग्रामों की क्या भूमिका होगी, क्या उनका भविष्य होगा, ये आज चर्चा का विषय है। मैं प्रभु श्री राम की तपोस्थली और भारत रत्न नानाजी देशमुख की कर्मभूमि से आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आत्मनिर्भर भारत, नानाजी ने जब 2001 में आत्मनिर्भर गांव का अभियान प्रारंभ किया था, तब उन्होंने ये कल्पना की थी कि जो हमारी 68% आबादी है, यदि वो आत्मनिर्भर नहीं होगी तो हमारा देश भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। उनकी एक कल्पना थी, हमारे गांव, सभी गांव में स्वस्थ हों। 5 सूत्र थे उनके, सभी गांव में स्वस्थ हों, कोई विवाद ना हो, कोई अशिक्षित ना हो, कोई बीमार ना हो, और कैसे उद्यमिता और स्वस्थ और हरा भरा गांव हमारा रहे। ये उनकी एक योजना थी जिसको उन्होंने 2001 में प्रारंभ करके 2002 से प्रारंभ किया, और योजना बहुत अच्छी थी। मैं उसकी चर्चा विषय से पहले जरूर करना चाहूँगा। नानाजी ने जो गांव का चयन किया, 500 गांव का 50 किलोमीटर के क्षेत्रफल में किया, और उसके लिए एक योजना बनाई कि एक पढ़े लिखे दंपत्ति, उनको गांव में भेजा जाए, जो उनके साथ रह के कैसे उनके साथ उनकी योजनाओं का लाभ पहुंचे, कैसे उनकी समस्याओं का समाधान वही गांव में रह के करें। शिल्पी दंपत्ति योजना, ये बहुत अच्छी योजना थी और 2002 से आज भी चल रही है। हमारे यहाँ के जो चित्रकूट के आसपास के जो भी गांव हैं, उनमें ये पूर्ण रूप से आज भी कार्यान्वित है। दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से ये कार्य पूरा किया जा रहा है। हम उन विषय पर जरूर चर्चा करना चाहेंगे। हमारी जो 68% गांव में आबादी रहती है, उस 10,000 में से कम 2,000 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास अपनी जमीन ही नहीं है, और वो दूसरों की जमीन से अपना व्यवसाय करते हैं, और जो नहीं कर पाते वो बाहर निकल जाते हैं और प्रवासी मजदूर की तरह से बाहर अन्य जो बड़े बड़े हमारे देश के राजधानियां हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ जाके कार्य करते हैं। हमारी जनसंख्या को बढ़ते हुए देखना हमको आवश्यक हो गया है। आज आबादी के साथ हमारा विकास कैसे हो, गांव का विकास कैसे हो, उस पर हमको अपने अतीत में जाने की आवश्यकता है। अतीत हमारा ये था जब हमारे गांव पूरे समृद्धशाली थे, कोई भूखा नहीं सोता था गांव में, हर व्यक्ति गांव में प्रसन्न रहता था, उसी में सब बाजार होता था, उसी में सब बीमार ठीक होते थे, उसी में सब खेती बाड़ी होती थी और सब मिलजुल के करते थे। आज ऐसे कई देश हैं जो सामूहिक खेती करते हैं, उसमें इजराइल एक बहुत अच्छा देश है। हमको उन्हें कहीं उधर फिर से वापस जाने की आवश्यकता है। हम अपनी जो पुरानी संस्कृति थी खेती, उसके साथ नई तकनीकियों का भी समावेश कर लेंगे तो हमारे गांव और अच्छे आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अगर आत्मनिर्भरता के लिए केवल खेती करके ही आत्मनिर्भर गांव होंगे, ये उतना उचित नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि कृषि आधारित गांव में जब तक उद्योगों का विकास नहीं होगा, उत्पादनकर्ता को वहां से उपभोक्ता तक जाने पर, या जो क्रय करने वाली हमारी
समितियां हैं, वहां तक जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी, तो वो अपना विपणन भी कर पाएगा। हमारे यहाँ दो तरह का विपणन होता है। एक तो ऐसी चीज़ें हैं जो खेती किसानी से पैदा होती हैं, जो ज़्यादा दिन नहीं रुकती, फल और सब्जी, उनके जो उत्पादक करता है उनको बहुत समस्या आ रही है। आवश्यकता मैं आज इस माध्यम से कहना चाहता हूँ, जैसे हमारा दूध, जिसके पास जानवर है वो सीधा दूध देने वाला घर पर आके दूध देता है, तो आज आवश्यकता है कि उत्पादक करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता से सीधे जुड़े। आज डिजिटल का युग है, ऑनलाइन युग है, हम आपसे आज ऑनलाइन बात कर रहे हैं, तो आवश्यकता इस बात की है कि उपभोक्ता कैसे सीधा कृषि उत्पाद को अपने न्यूनतम रेट पर और अच्छी गुणवत्ता उत्पाद प्राप्त करे। विशेषतौर सब्जी में और फलों में ऑर्गेनिक खेती की बात होती है, अनाजों में ऑर्गेनिक खेती की बात होती है, पर अभी कहीं ना कहीं विश्वसनीयता की कमी है। उसको जिस दिन हमारा उपभोक्ता समझ लेगा तो खर्च करने में वो पीछे नहीं है। हमारे जितने भी उत्पादक हैं, युवाओं का देश है, गांव में भी हमारे युवा हैं, तो हम चाहेंगे कि अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो आत्मनिर्भरता पहले गांव से प्रारंभ हो और युवाओं से प्रारंभ हो। हम कई और बात की, शिक्षा की भी बात करना चाहते हैं। हमारी शिक्षा आम तौर पर हम जो 10 से 12वीं की शिक्षा अनिवार्य रूप से देते हैं, पर उसके बाद जो शिक्षा हो वो कौशल युक्त शिक्षा होनी चाहिए गांव में। जो जहाँ के उत्पाद हैं, जो जहाँ व्यवसाय हो सकता है, उसी तरह की छोटे कोर्स, चाहे वो 6 महीने का सर्टिफिकेट हो, चाहे 1 साल का डिप्लोमा हो, वो कोर्स, उस तरह की कौशल शिक्षा अब गांव में भी उपलब्ध होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर अब गांव में भी महिलाएं बहुत शिक्षित और प्रशिक्षित हो गई हैं, तो उनके साथ मिलके एक कौशल शिक्षाओं के गांव में जब तक अभियान शुरू नहीं होंगे, हमारे सभी पढ़े लिखे युवा बाहर भागेंगे। केंद्र सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, जिसको मैं अंत में अपने साथ साझा करूंगा सभी के साथ, परंतु आवश्यकता इस बात की है जो योजना है उसका लाभ सीधे पहुंचे, इसकी बहुत आवश्यकता है। हम खेती में आजकल ऑर्गेनिक खेती है, इसकी बहुत चर्चा हुई, और ऑर्गेनिक खेती पर अच्छे प्रशिक्षण प्राप्त करें हमारे युवा, किसान प्राप्त करें, अच्छे उत्तम बीज उत्पादन की जो नई नई तकनीकियाँ हैं उनको अपनाएं। और सबसे ज़्यादा अन्न पैदा करने से ज़्यादा बीज उत्पादन में पैसा मिलता है। तो हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि हमारे किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। दुगनी आय तब होगी या तो हमारी लागत कम हो जाए या हमारे उत्पाद का मूल्य ज़्यादा मिले। मूल्य हमको सीधे खेत में जो उपज होती है उससे नहीं मिलता, अब वैल्यू एडिशन की आवश्यकता है। उसके कोई 1 या 2 उत्पाद बनाए जाएं, ऐसी योजनाएं बनाई जाएं समितियों के द्वारा कि हम उनका एक साथ विपणन कर सकें। जो बड़ी बड़ी हमारे राष्ट्रीय समितियां हैं, जैसे मदर डेयरी है या पतंजलि हैं या इस तरह के हैं, जो जिनको दवाइयों के लिए हमको जो हमारे जंगलों में औषधियाँ पैदा होती हैं उनको चाहिए, जो हमारे मदर डेयरी है उनको अच्छी सब्जी और ताज़े फल चाहिए, उनको अनाज भी चाहिए। तो ऐसे लोगों से जब हमारे उत्पादक जुड़ेंगे तो उनको सीधा लाभ मिलेगा, और संभावना है कि ये हम जो आय हमको सीधे खेत से बेचने पर प्रारंभ होती है, वो उससे ज़्यादा आय हमको सीधे जो प्रसंस्करण हमारी इकाइयाँ हैं उनके पास सीधा कैसे पहुँचे। तो इसके लिए भी हमारे गांव में जो भी है समस्याएं हैं उनका समाधान करके, हमारे यहाँ अच्छे आजकल सड़कें बन गई हैं, सुविधाएं हैं, नई सुविधाएं तो उनकी आवश्यकता है। बहुत सी बातों को हम ना करेंगे, मगर ऐसी योजनाएं हमारे भारत सरकार ने प्रारंभ की हैं जो चाहे ऋण से संबंधित हों, चाहे उनको सर्विस देनी हो। अब आवश्यकता इस बात की है कि जहाँ उत्पादन होता है वहीं पर ही भंडारण की क्षमता होनी चाहिए। हम देखते हैं बहुत से हमारे आलू उत्पादक हैं, आलू उत्पादन तो कर लेते हैं, मगर जब वो
भंडारण के लिए जाते हैं तो उनको भंडारण का कहीं जगह नहीं मिलती और वो ज़्यादा दिन रुक भी नहीं सकता। तो ऐसे प्रोडक्टिव जोनों का चिन्हित किया जाए जहां हम उत्पादन को भी भंडारण किसान के पैसे पर कर सकें और जब बाजार में अच्छा मूल्य मिले तो सीधा वहीं से उसका विपणन भी हो सके, तो शायद वो सुरक्षित भी रहेंगे और उनको अच्छा पैसा भी मिलेगा। हम तीसरी बात करना चाहते हैं जो हमारी 50% आबादी है महिलाओं की। महिलाओं का इसमें सहभागिता बहुत जरूरी है। पहले हमारे यहाँ एक समेकित खेती होती थी, जो खेती करता था उसके पास कुछ जानवर भी होते थे, या और जगह कोई मछली पालता था या कोई भेड़ बकरी पालता था। वो अब कुछ दूर हो गए हैं, वो उसको लोग करना पसंद नहीं कर रहे या उनमें कोई समस्या है। आवश्यकता इस बात की है, यह जैसा मौसम परिवर्तन होता है तो कभी कभी फसलों से हमारे किसान भाइयों को बहुत नुकसान होता है। तब ये जानवर ही आपको, जो पशुपालक हैं और या जो पशु हमारे जिनको हम पालते हैं, उन्हीं से हमारे एक अच्छे, जिसको सुरक्षित आय का साधन बनते हैं। तो आवश्यकता पुनः इस पर विचार करने की आज गांव में है कि जो हम केवल खेती कर आधारित अपना भविष्य सोचते हैं, हमको भी जानवर और भी जो और इकाइयां हैं जो जिनसे जलवायु परिवर्तन का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, उनको भी साथ लेके चलने की आवश्यकता है। सिंचित खेतों में हमारे यहाँ सिंचित क्षेत्रफल अभी मध्य प्रदेश में कम है। हमारे पास करीब 50 से 60% सिंचित खेती है, फिर 27% बाग और जंगलात भी हैं। तो हमको नए तरीके जो हमारे सिंचाई के हैं उनमें योजनाएं भी हैं केंद्र सरकार की, उनको हम कैसे अपनाएंगे, इसकी आवश्यकता है। आज हम कैसे अपनाएंगे ये तो हमारे जो युवा हैं आज ऑनलाइन जाके देख सकते हैं। और मैं तो देखता हूँ हमारे जो किसान संघ के सभी पदाधिकारियों से जब भी कभी चर्चा होती है, वो हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि हमारा किसान कैसे अच्छी अच्छी योजनाओं का लाभ मिले। तो सीधे उनसे जुड़ें और योजनाओं का लाभ लेने की आवश्यकता है। बहुत सी योजनाएं केंद्र की हैं, बहुत सी योजनाएं हमारे राज्य सरकार की हैं, उनसे जुड़ने की आवश्यकता है। योजनाओं के बारे में मैं आपसे पुनः चर्चा करूंगा कि जितनी सारी योजनाएं सरकार ने दी हैं वो कैसे उनको आप तक पहुंचे। और मूल बात तो ये है कि हमारे गांव में खुशहाली कैसे आए। खुशहाली तब आ जाएगी जब हम आर्थिक रूप से समृद्धि होंगे। केंद्र सरकार ने विगत कुछ महीने में बहुत अच्छी योजनाएं लागू की हैं, जिसके माध्यम से हम सीधे उनका लाभ ले सकते हैं। जो हमारे यो है कम्युनिटी लीडरशिप की आज आवश्यकता है। सामुदायिक एक लोगों को मिलजुल के काम करने की आवश्यकता है कि हम कैसे एक साझा खेती करें, साझा विपणन करें और साझा जानकारी के साथ योजनाओं का लाभ उठाएं। मैं थोड़ी सी बात अभी आपको योजनाओं के बारे में बताना चाहूँगा। विभिन्न योजनाएं हैं, उनके बारे में थोड़ा मैं आपके साथ सहयोग करना चाहता हूँ। कुछ योजनाओं को मैं आपको शेयर करूँगा स्क्रीन पर। क्या हुआ योजना वाला? सर एक साथ ना हटा दे, इसको बंद करना पड़ेगा। तो चलाइए ना।